हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अंजना भारद्वाज अपने चैनल देववाणी संस्कृत की ऑनलाइन कक्षाओं में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए कक्षा 9 की संस्कृत गद्य भारती का तीसरा पाठ बंधुत्वस्य संदेष्टा रविदासः लेकर उपस्थित हुई हूँ। तो बच्चों, पाठ पढ़ाने से पहले मैं आपसे एक बात अवश्य कहना चाहूँगी कि यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप प्राप्त कर सकें। आइए पाठ पढ़ना प्रारंभ करते हैं। ये तीसरा भाग है। पहले दो भागों की वीडियो प्राप्त करने के लिए आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर इस पाठ की पहली और दूसरी वीडियो देख सकते हैं। ये अंतिम और तीसरी वीडियो है इस पाठ की। बंधुत्वस्य, बंधुत्व के या भाईचारे के, संदेष्टः संदेशवाहक, रविदासः रविदास, भाईचारे के संदेशवाहक रविदास। पहले के दो भागों में आपने संत रविदास के जन्म, उनकी कार्य प्रणाली के विषय में पढ़ा कि संत रविदास गुरु रामानंद के शिष्य थे और वो इस संसार में रैदास नाम से प्रसिद्ध थे। उनका जन्म 1471 विक्रम संवत में हुआ था, जो कि काशी के मांडूर नामक गांव में था। 15वीं शताब्दी में भारतीय जनजीवन अत्यधिक क्लेशमय था। तब रविदास ने लोगों के मन में ईश्वर के प्रति आस्था उत्पन्न की। संत रविदास ने किसी वन में जाकर तपस्या नहीं की, न ही उन्होंने किसी विद्यालय से शिक्षा प्राप्त की। उनका जो भी ज्ञान था वह उनके गुरु का दिया हुआ था और ईश्वर के प्रति आस्था तथा सभी लोगों के प्रति दयालुता इनकी विशेषता थी। इनका विश्वास था कि अपने घर में रहते हुए ही कर्म करते हुए ईश्वर से साक्षात्कार किया जा सकता है। ईश्वर को प्राप्त करने के लिए किसी वन में या गुफा में जाकर तपस्या करने की आवश्यकता नहीं है। ये ईश्वर प्राप्ति में अहंकार को सबसे बड़ा बाधक मानते थे कि यदि व्यक्ति के मन में अहंकार है तो वह ईश्वर की प्राप्ति उसे नहीं हो सकती है। यदि व्यक्ति यह मानता है कि यह कार्य मैंने किया है, यह मेरा है, तो यह भ्रम ही उसे ईश्वर से दूर करता है। संत रविदास का कहना था कि अहंकार को त्याग कर जब मन में यह भाव आ जाए कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, सब कुछ ईश्वर है, तब ही ईश्वर की प्राप्ति संभव है। इसलिए वह अपना लिखा हुआ पद हमेशा गाते थे कि जब मैं हूँ तब तुम नहीं और जब तुम हो मैं नहीं, अर्थात जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है हूँ मैं नाही। यह कबीरदास जी ने भी कहा है। रविदासः कबीरदासो नानक देव प्रवृत्तयः संतो महात्मनः निर्गुणम एव ईश्वरम गायन्ति स्म। रविदासः रविदास, कबीरदासो कबीरदास, नानक देव प्रवृत्तयः, नानक देव प्रवृत्तयः आदि, संतो महात्मनः, संत महात्माओं ने, निर्गुणम एव ईश्वरम, संधि हो जाएगी, निर्गुणम धन एव धन ईश्वरम, निर्गुण ईश्वर ही का गायन्ते इसमें गान किया है। संत रविदास, कबीरदास, नानक देवादि संत महात्माओं ने निर्गुण ईश्वर का ही आराधन किया है, उन्हीं का ज्ञान उन्होंने दिया है। परंतु सगुण संप्रदाय अवलंबिनः प्रति विद्वेषिणो न आसन। पर है ते, किंतु पर है यानी किंतु ते उन सब में, सगुण संप्रदाय अवलंबिनः, सगुण संप्रदाय को अवलंबिनः मानने वालों के प्रति विद्वेषिणों, विद्वेष की भावना न धन आसन नहीं थी। पर है परंतु ते वे सगुण संप्रदाय अवलंबिनः, सगुण संप्रदाय को मानने वालों के प्रति विद्वेषिणों न आसन, विद्वेष नहीं रखते थे, अर्थात उनके मन में सगुण भक्ति करने वालों के प्रति भी कोई द्वेष नहीं था। तै रचितेषु पदेषु यत्र तत्र भक्ति भावस्य तत्वम अवलोक्यते। तै यानी उनके द्वारा, रचितेषु रचे गए, पदेषु पदों में, यत्र तत्र कहीं कहीं, भक्ति भावस्य भक्ति भाव का, तत्वम तत्व भी, अवलोक्यते देखा जा सकता है। तै रचितेषु उनके द्वारा रचे गए पदों में, यत्र तत्र भक्ति भाव का तत्व भी देखा जा सकता है। निराकार ब्रह्मणः गहन भूतेषु विस्तृते साक्षात्कार विचार नभसि विचरन् अपि रविदासः पृथ्वी तले विद्यमानेषु
दुखितेषु दरिद्रेषु दलितेषु च सुतराम रमते स्म। निराकार ब्रह्मण है, निराकार ब्रह्मण है ब्रह्मा के, गहन भूते गहन, सुविस्तृते और व्यापक, साक्षात्कार के, विचार नभसी, विचार रूपी नभसी यानी आकाश में विचरण करते हुए अपि भी रविदास पृथ्वी तल पर विद्यमानेषु विद्यमान, दुखितेषु दुखियों, दरिद्रेषु निर्धन, दलितेषु च और पीड़ितों में सुतराम भली भांति रमते स्म रमण करते थे अर्थात घूमते थे। निराकार ब्रह्मणः निराकार ब्रह्मा के, गहन भूते सुविस्तृते गहन और व्यापक, साक्षात्कार विचार नभसी साक्षात्कार के विचार रूपी आकाश में विचरण करते हुए भी, रविदास पृथ्वी तले विद्यमानेषु पृथ्वी तल पर विद्यमान, दुखितेषु दरिद्रेषु दलितेषु च दुखी निर्धन और पीड़ितों में, सुतराम यानी भली भांति रमते स्म रमण करते थे अर्थात घूमते थे। कहने का तात्पर्य यह है कि रविदास का भले ही ब्रह्मा से व्यापक और गहन साक्षात्कार था, उन्होंने परमात्मा के दर्शन कर लिए थे, अपने विचारों से वो परमात्मा के बहुत अधिक समीपता उन्होंने प्राप्त कर ली थी, लेकिन पृथ्वी तल पर रहने वाले दुखी निर्धनों और पीड़ितों के लिए भी उनके मन में बहुत अधिक दया भाव था। आगे पढ़ते हैं। से दलितेषु दीनेषु दरिद्रेषु एव ईश्वरम अपश्यत्। से यानी उन्होंने, दलितेषु दलितों में, दीनेषु दीन दुखियों में, दरिद्रेषु दरिद्रों में, ईश्वरम पश्यत ईश्वर को देखा, अर्थात वह दलितों में, दीनों में और दरिद्रों में ईश्वर का रूप देखते थे। तेषाम सेवा उनकी सेवा, तान प्रति सहानुभूति ही उनके प्रति सहानुभूति, प्रेम दर्शनम च और प्रेम दर्शन, ईश्वरः अर्चनम इति ईश्वर की अर्चना है, इति इस प्रकार तस्य विचार है उनका विचार था। तेषाम सेवा उनकी सेवा, तान प्रति सहानुभूति ही उनके प्रति सहानुभूति, प्रेम दर्शनम च ईश्वर अर्चनाम इति ईश्वर की अर्चना है, ईश्वर की उपासना है, इति तस्य विचार है ऐसा उनका विचार था। सामाजिक वैषम्यम न वास्तविकम प्रत्युत परमात्मना सर्वे समाना एव रचिताः सर्वे च तस्य ईश्वरस्य संततो अतः परस्परम बांधवाः। सामाजिक वैषम्यम न वास्तविकम, सामाजिक वैषम्यम सामाजिक विषमता, न वास्तविकम वास्तविक नहीं है, कि सामाजिक जो ऊंच नीच है या जो सामाजिकता का भेद, समाज में लोगों के में भेदभाव है, वह वास्तविक नहीं है। प्रत्युत अपितु परमात्मा ने तो सर्वे समाना एव रचिता, सर्वे सभी को समाना एक समान ही रचिता बनाया है। प्रत्युत अपितु परमात्मा ने तो सभी को एक समान बनाया है। सर्वे च और, च यानी और, सर्वे सभी, तस्य ईश्वरस्य उसी ईश्वर की, संततयोः संतान है, अतः इसलिए परस्परम बांधवा परस्पर आपस में भाई भाई हैं। मनुष्येषु तरहि मिथः कथम भेदभावः बैरभाव। मनुष्येषु मनुष्यों में, तरहि तो, मिथः मिथ्या, कथम किस प्रकार का, बैरभाव है बैरभाव, फिर मनुष्यों में बैरभाव कैसा। इत्थम समत्वस्य बंधुतायाश्च उपदेशम जनेभ्यो अददतात्। इत्थम इस प्रकार, समत्वस्य समानता का, बंधुतायाश्च च यानी और, बंधुताया बंधुता का, उपदेशम उपदेश, जनेभ्यो लोगों को, अददात दिया, इस प्रकार समानता एवं बंधुता का उपदेश उन्होंने जनता को या लोगों को दिया। जाति वर्ण संप्रदायादि भेदः अपि मनुष्य रचिता परमात्मान इच्छा प्रतिकूलम। जाति वर्ण संप्रदाय आदि भेद, अपि यानी भी, मनुष्य रचिता मनुष्य के द्वारा बनाए हुए हैं, परमात्मा की या ईश्वर की इच्छा प्रतिकूलम इच्छा के विरुद्ध हैं।
जाति, वर्ण, संप्रदाय आदि भेद भी मनुष्य रचिता, मनुष्य के द्वारा बनाए गए हैं। परमात्मनः इच्छा प्रतिकूलः, और परमात्मा की इच्छा के विपरीत हैं या प्रतिकूल हैं। इत्थम रविदासेन मनुष्य जातौ स्पृश्य अस्पृश्य आदि दोषाणाम उच्चावच भेदानाम च अतीव तीव्र स्वरेण विरोधः कृतः। इत्थम इस प्रकार, रविदासेन रविदास ने, मनुष्य जातो मनुष्य जाति में, स्पृश्य अस्पृश्यात छुआछूत आदि दोषाणाम आदि दोषों को उच्चावच भेदानाम उच्च यानी ऊंच, अवच नीच के, भेदानाम भेदों का, अतीव अत्यधिक, तीव्र स्वरेण तीव्र स्वर में, विरोधः कृतः विरोध किया। इस प्रकार रविदास ने मनुष्य जातौ मनुष्य जाति में, स्पृश्य अस्पृश्यात छुआछूत आदि दोषाणाम दोषों का, उच्चावच भेदानाम ऊंच और नीच के भेदों का, अतीव तीव्र स्वरेण अत्यधिक तीव्र स्वरों में, विरोधः कृतः खंडन किया या विरोध किया। हरिम भजति स हरे भवति, हरिम हरि को, भजति भजता है, सह वह, हरे हरि भवति हो जाता है, जो हरि को भजता है वह हरि हो जाता है। हरि भजने न कश्चित् पृच्छति जातिं वर्णं वेत्ति सत्यं प्रतिपादयन् देशस्य अखंडतायाः राष्ट्रस्य एकस्य च रक्षणे सः प्रयतत। हरि भजने, हरि के भजन में, न कश्चित् न तो कश्चित् कोई, पृच्छति पूछता है, जाति वर्ण, हरि के भजन में किसी जाति या वर्ण को कोई नहीं पूछता है। इति सत्यम प्रतिपादयन, इस सत्य को प्रतिपादयन बताते हुए, देशस्य अखंडतायाः देश की अखंडता, और राष्ट्रस्य एकस्य च और राष्ट्र की एकता की, रक्षणे रक्षा करने में, सह यानी वह, प्रायतत प्रयत्नशील रहे। हरि को अर्थात ईश्वर के भजन करने में कोई किसी की जाति वर्ण नहीं पूछता है। इस प्रकार सत्य को प्रतिपादित करते हुए देश की अखंडता और राष्ट्र की एकता की रक्षा करने में वह सदैव प्रयत्नशील रहे। महात्मा रविदासो अध्यात्मं भक्तिं सामाजिक अभ्युन्नतिं च युगपदेव संसाधयन् 97 उत्तर 1500तमे विक्रमे राजस्थान प्रान्ते चित्तौड़गढ़ नाम्नि स्थाने 26 उत्तर 100मति वयसि परमात्मनि विलीनः यस्य शरीरेण अद्यापि जीवतितराम्। महात्मा रविदासो अध्यात्मम्, महात्मा रविदास अध्यात्मम् अध्यात्म, भक्ति भक्ति, सामाजिक अभ्युन्नति सामाजिक उन्नति को, युगपदम एव युगपद यानी एक साथ ही, संसाधयन साधते हुए, संवत 1597 में, शब्द 7 नवति 90 यानी 90 और 7 हुए 97, उत्तर यानी बाद में, नहीं 97 बाद में, पंच 10, पंच यानी 5, 10 और 10 यानी 10, 10 और 5 15, शततमे 100 यानी 1597 विक्रमी में, वैक्रमे विक्रमी में, राजस्थान प्रांते राजस्थान प्रांत में, चित्तौड़गढ़ नामनी स्थाने चित्तौड़गढ़ नामक स्थान पर, षड यानी 6, विंशति यानी 20, उत्तर यानी बाद में, यानी 20 और 6 26 बाद में, शतम इत यानी 100 पहले और 26 बाद में, अर्थात 100 और 26 126 82 वर्ष की आयु में, परमात्मा में विलीन है, विलीन हो गए। लेकिन यशः शरीरेण अद्य धन अपि, यश रूपी शरीर से अद्य आज अपि भी जीवती तराम जीवित हैं। महात्मा रविदास अध्यात्म भक्ति सामाजिक उन्नति को एक साथ साधते हुए 1597 विक्रमी में राजस्थान प्रांत के चित्तौड़गढ़ नामक स्थान पर 126 वर्ष की आयु में परमात्मा में विलीन हो गए, किंतु यश रूपी शरीर से वह आज भी हम सबके बीच जीवित हैं।
क्योंकि महापुरुष अपने नश्वर शरीर से तो यह संसार छोड़ जाते हैं, लेकिन उनके द्वारा किए गए कार्य, उनका यश, उनकी कीर्ति हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाती है। इसलिए बच्चों, मेरा आपसे यही कहना है कि जितना अधिक हो सके अच्छे कर्म करिए, दीन दुखियों की सहायता करिए और सही रास्ते पर चलते हुए अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील बनिए। धन्यवाद।